ये 10 साल 15 साल बीतने दीजिए, तब वो मालूम चलेगा। अभी अगर यदि निकल, बहुतों को तो निकलता ही नहीं है, अगर निकल गया तो समझिए कि वो फ्री निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है तो उसमें खतरा है, अगर रास्ते में अटक जाता है तो इन्फेक्शन का डर होता है। अपना साफ सफाई से करिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होना चाहिए कि अपने पार्टनर को भी आप इन्फेक्शन दे दीजिए, अपना इन्फेक्शन पार्टनर को भी दे देंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट है और उस कमेंट में जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो उस प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। काफ़ी पहले से प्रश्न किए हुए हैं। ये शैलेश कुमार जी प्रश्न किए हुए हैं, सीआईसी के बारे में पूछ रहे हैं कि सीआईसी परमानेंट चलता रहता है कि आगे चल के 2 साल 4 साल में नॉर्मल हो जाता है। तो ये प्रश्न है उनका। तो भाई हम आपको बता दें कि जैसे हमारा जो अनुभव है, हम कर रहे हैं 3 साल से, लेकिन अभी तक सीआईसी ही चल रहा है। नॉर्मल की कोई गुंजाइश हमको कोई अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, और कोई ऐसा पेशेंट भी नहीं संपर्क में आया है जिनको कि नॉर्मल हो गया हो। तो अभी तो हम फिलहाल सीआईसी ही कर रहे हैं, और देखिए आगे हम तो लंबा समय का उम्मीद लेकर चलते हैं। 5 साल 10 साल के बाद अगर क्या होता है, नॉर्मल होता है कि नहीं होता है, अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपना मेहनत जारी है, कर रहे हैं, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। तो नॉर्मल होगा या नहीं ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीआईसी से जब कर रहे हैं तो 3 साल से कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसके बाद प्रश्न है, कई हमारे सब्सक्राइबर प्रश्न करते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, डाइट अच्छा लेते हैं, विटामिन प्रोटीन ताकतवर चीज़ खाते हैं, लेकिन फिर भी हमको ताकत नहीं होता है। कमर में ताकत नहीं है तो पैर में ताकत नहीं है। देखिए, ताकत जैसे आपको पहले ताकत था, एक्सीडेंट से पहले खाना खाते थे ताकत बनता था, ठीक उसी तरह अभी भी ताकत बनता है जो हम खाते हैं। अब कहिएगा कि ताकत बनता है तो फिर कमजोरी कैसे है उसमें? तो देखिए, जहाँ से आपका फ्रैक्चर है उससे नीचे का अंग जो है सो पैरालाइज है। तो ताकत है, उतना ताकत है, लेकिन हम ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ये है कि हम ताकत को महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमको ऐसा लगता है कि कमज़ोर है। अब मान लीजिए हाथ में हम किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं हाथ में, तो हमको पता चल रहा है कि हम पकड़े हुए हैं, वो नरम है या हार्ड है, ठंडा है कि गर्म है, हाथ को पता चल रहा है, तब हम उसको कंट्रोल करते हैं। कोई स्टिक को या छड़ी को नहीं पता चलेगा तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसमें ताकत का दोष नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई भाई कहते हैं कि हमको सेंसेशन पूरा है, तो चींटी काटने पर पता चलता है। तो देखिए, 2 तरह का नर्व होता है, जैसे मोटर वेन हुआ, एक मोटर वेन होता है, एक सेंसरी वेन होता है। किसी का मोटर वेन डैमेज हो जाता है, किसी का सेंसर डैमेज हो जाता है, किसी का दोनों डैमेज हो जाता है, जिसको कंप्लीट इंजरी होता है। तो मोटर वेन में ये है कि सेंसेशन आपका बचा हुआ है, तो मोटर वेन अगर डैमेज है तो आपका मसल काम नहीं करेगा। मसल काम नहीं करेगा तो आपका एंकल भी सही नहीं होगा, आपका घुटना भी सही नहीं होगा। हमारा जो 2 पैर, हमारा दाहिना पैर में ताकत कम है और बायां में ज़्यादा है। हम बायां पैर पर खड़े हो जाते हैं एक पैर पर, लेकिन दाहिना पैर पर नहीं हो पाते हैं। हालांकि फुट ड्रॉप हमको दोनों पैर के पंजे में है। फुट चलते हैं हम एड़ी से ही, दोनों पंजे में फुट ड्रॉप है, और जब चलते हैं तो ऐसे ऐसे उंगली हमारा मुड़ जाता है। तो दोस्तों, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। ताकत जो है सो बनता है, लेकिन हम लोग ताकत को महसूस नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो कैसे होगा? जैसे यूरिन बॉल ब्लैडर के लिए बोलते हैं, वो सिस्टम खराब नहीं हुआ है, अंदर से वो सिस्टम उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। बस हमको महसूस नहीं होता है कि हमको जो निकालने का क्षमता था वो निकलता है, ये चीज़ पता नहीं चलता है, इसलिए हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड का है, इसमें ताकत से कोई लेना देना नहीं है। ये रुखसार परवीन जी है, इनका कहना है कि ये ज्वाइंट हो गया है, फिर भी ऑपरेशन की जगह पर दर्द होता है। बहुतों लोगों को होता है दर्द। अब इसमें दर्द होने का कई कारण हो सकता है, ये तो एमआरआई करने पर या एक्सरे करने पर ही पता चलेगा कि स्पाइन ढंग से जुटा हुआ है या नहीं जुटा हुआ है।
और उसके बाद कभी कभी होता है कि उसमें स्क्रू जो लगता है वो स्क्रू से कसावट ज़्यादा हो जाता है, टाइटनेस ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण भी दर्द करता है। अगर आप एक्सरसाइज उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो उस तब भी दर्द करेगा। इसलिए ढंग से एक्सरसाइज कीजिए और आप एक बार एक्सरे करा करके डॉक्टर से संपर्क करके देखिए कि दर्द काहे होता है। क्योंकि हम लोग को अभी दर्द अब नहीं होता है। जैसे कमर से नीचे भाग जो है, जो हमारा लंबर सैक्रल और जांघ का भाग है, ये जैसे चलते हैं पैदल तो भारी लगता है, मतलब हमेशा भारीपन रहता है उसमें। ऐसा कि जैसे पोटी जाना हो इस टाइप का भारीपन रहता है, कमर में भारीपन रहता है। हमको 6 साल होने वाला है लेकिन फिर भी अभी तक हमको वो भारीपन कमर का है ही। तो अब हम बेल्ट नहीं लगाते हैं लेकिन चलते हैं तो भारी लगता है। तो भारी लगने का कारण वही है कि हमको सेंसेशन वहाँ पर नहीं है, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमको अंग भारी लगता है। एक तरह से डेड अंग होगा तो वो लटका रहेगा तो भारी तो वो लगेगा ही। दोस्तों, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब समस्या आम है, ये आप ही लोगों के साथ नहीं सबके साथ होता है। ये तो एक ऐसा केस है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कि मान लीजिए इसमें पेशेंट को हम ना नहीं कह सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन अगर चाह कर भी असलियत अगर बताइएगा तो तकलीफ होता है हृदय में। अपना मेहनत करते रहिए, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इसका विकल्प वही है कि अपने शरीर को कितना फिजिकल मूवमेंट में रखते हैं, एक्टिविटी कितना रखते हैं, शरीर को एक्टिव रहते हैं कि बिस्तर पर सोए रहेगा तो कुछ नहीं होगा। शरीर में हरकत कितना है, ये चीज़ मायने रखता है। देखिए कितना दिन में होता है। अगर वॉकर पर पकड़ के खड़ा होकर के वॉकर से भी चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वॉकर से भी अगर चल लिए खड़ा होकर के तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको कम नहीं समझिए। ये ऐसा समस्या है, इसमें बाउल ब्लेडर कंट्रोल नहीं रहता है। सबसे बड़ी समस्या तो हम इसमें यही देखते हैं कि बाउल ब्लेडर कंट्रोल नहीं रहता है। अगर इंसान का बाउल ब्लेडर कंट्रोल हो तो फिर पैर अगर नहीं काम कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हील चेयर पर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी लोग जी लेते हैं, बशर्ते बाउल ब्लेडर कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल नहीं है तो कहीं जा आ नहीं पाएंगे, कहीं कोई काम नहीं कर पाएंगे, अब भीतर से हिम्मत ही अलाउ नहीं करेगा। ये एक डर बना हुआ रहता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, 10 लोग में हम कैसे बैठेंगे, तो ये चीज़ का डर रहता है। जिनका ये दोनों कंट्रोल है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो लगभग 95% वो लोग सही हो गए हैं जिनका कंट्रोल है। हमारा प्रॉफिट यह है कि हम चल लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों हमको कंट्रोल में नहीं है। ये राजेंद्र सिंह जी का प्रश्न है कि CIC कैसे करते हैं, वीडियो बना करके दिखाएं। तो वीडियो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं पीछे, लेकिन आप कहते हैं तो फिर हम वीडियो बना करके आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जल्द ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद प्रश्न है, पांडे जी हम संबंध बनाते हैं गोली खाकर, लेकिन पंप रिलीज होता है या नहीं मालूम नहीं चलता है। मालूम कैसे चलेगा जब यूरिन आपका निकलता है, यूरिन का सेंसेशन नहीं है, मालूम नहीं चलता है, तो फिर वो कैसे मालूम चलेगा। लेकिन मालूम चलता है, थोड़ा समय बीतने दीजिए, 10 साल 15 साल बीतने दीजिए, तब वो मालूम चलेगा। अभी अगर यदि बहुतों को तो निकलता ही नहीं है, अगर निकल गया तो समझिए कि वो फ्री निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है तो उसमें खतरा है, अगर रास्ते में अटक जाता है तो इन्फेक्शन का डर होता है। अपना साफ सफाई से करिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होना चाहिए कि अपने पार्टनर को भी आप इन्फेक्शन दे दीजिए, अपना इन्फेक्शन पार्टनर को भी दे देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये कमेंट बहुत अच्छा प्रश्न था, तो हम प्रश्न का जवाब दिए हैं जो हमारा अनुभव है उसके अनुसार। और हम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, हम भी एक पेशेंट है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है 5 साल का, वही हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों, ये सब पर ध्यान दीजिए कि ताकत नहीं है, ये सब कोई कमजोरी है, ये सब कोई बात नहीं है। जैसा आप पहले थे वैसे ही प्रकार का ताकत अभी भी बनता है जो हम खाते हैं उससे, बस हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमको कमजोरी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम। उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना आपको जो अच्छा लगता है, आपका सुझाव है, आपकी परेशानी है, वो कमेंट में बताइएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देंगे।